कहाँ रह गई है? कहीं वाकई इसने छत से छलांग तो नहीं लगा ली? अलीजा, अलीजा, यो जी आ गई। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ ये छत से छलांग लगा ले। क्या हुआ, हो गई बात भाई से? भाई से तो नहीं हुई, लेकिन फोन फरिया ने उठाया था और मुझे जो कुछ भी तुम्हारे भाई साहब से बोलना था वो मैंने फरिया को सुना दिया सारा। लो जी, तो तुम्हें पता नहीं चला आगे कौन है? पता तो तब चलता है ना जब मैं सुनती। मैंने तो एक ही सांस में सारी भड़ास निकाल दी। तो फरिया से पूछ लेती कि वहाँ क्या चल रहा है। तुम्हारे दादा की शादी की तैयारियां चल रही है। क्या बोल रही हो? उनकी तो तबीयत खराब थी। तो क्या हुआ, अब बारात अस्पताल नहीं जा सकती क्या? और ये भी तो हो सकता है कि दुल्हन नर्सी हो और दादाजी ने पहले से ही ताड़ के रखा हुआ। एक तो दादा का घर भी सर्कस ही बना हुआ है, एक के बाद एक करतब शुरू हो जाता है वहाँ। काश मैं भी वहीं होती, कितना मजा आता ना सर्कस में। तो चली जाओ ना, अब तो बात हो गई है तुम्हारी। नहीं, शेर ने बोला वो घर पे ही आके बनेगा मुझसे। तो उसमें शर्माने वाली क्या बात हुई? हो सकता है उसने गुस्से में कहा हो, उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं। अब गुस्सा हो या प्यार, हमें तो बस साजन का इंतजार है। ड्रामेबाजी शुरू। कैसा रहेगा बकरी? हम तो आप ट्राई ना करो। नजीर, 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 और कितनी देर है भाई खाने में? 10-15 मिनट है। गैस कम आ रही है। तो ये सुल्ताना तुम्हारे साथ खड़ी है, इसने कोई मदद नहीं की तुम्हारी आग भड़काने में? अरे इसको तो तू सब कुछ पहले से सिखा चुकी है, मेरा क्या फायदा? मेरे ख्याल में सुल्ताना को मेरी मदद चाहिए। अच्छा, तुम्हारी मदद? वो क्यों भाई? हाँ, वो अपने मामू के साथ काम सीखने के लिए। मैं इससे ये कह रही थी कि मेरे बेटे शयान को कोई काम सिखा दे तो ज्यादा बेहतर होगा। बड़े मामू के ऑफिस भेज दो, बहुत कुछ सीख जाएगा। कौन क्या सीखना चाह रहा है, सब मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा है। यहाँ दफा करो भाई। तुम एक काम करो, खाना बनाने पे ध्यान दो, जल्दी पकाओ खाना। अच्छा वो नजीर, तुम्हें महमूद भाई बुला रहे 2 मिनट के लिए, आना जरा। हाँ आता हूँ अभी। आओ। खबरदार, खबरदार, अगर जहर वाली बात किसी को बताई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता है सुल्ताना सबकी ईंट से ईंट बजाने में कितनी मास्टर है। मुझे पता है, तुम बेफिक्र रहो। देखिए एक काम करो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये लो, बनाओ तुम, मैं आ रहा हूँ। कितना तेज है, क्या ना बीवी के ऊपर। ओहो, इतनी बिरयानी सब खा लेंगे? नजीर, सच सच बताओ, क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं नुसरत, मैं क्या छुपाऊंगा। क्या बात कर रहे थे अपनी बहन के साथ? सच सच बता दो, वरना बहुत बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। महमूद भाई अपनी बीवी को समझा लें, धमका रही है मुझे। बिल्कुल सही कर रही हैं। तुम जो दुश्मनों के साथ मिलकर साजिशें करोगे तो हम सब भी मिलकर तुम्हारी लाश को ठिकाने लगा देंगे। नजीर सच सच बता दो, सुल्ताना क्या कह रही थी? महमूद भाई, शायान की तबीयत सही नहीं थी, कमजोरी हो रही थी, तुम कहने लगी यखनी बना दो। मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं बनाई। सही किया तुमने जो उसे मना कर दिया। तुम उसके बाप के नौकर थोड़ी हो जो उसका हर काम भाग भाग के करोगे। खुद करे अपना काम वो। नहीं भाभी, कुछ न कुछ नजीर अब भी छुपा रहा है। इसकी जुबान भी साथ नहीं दे रही और देखे ना, नजरें भी छुपा रहा है मुझसे। ना बताए सच, आज नहीं तो कल सबके सामने सच आ ही जाएगा।
हाँ, और वैसे भी सुल्ताना इसके नाजुक कंधों पर बंदूक रख के चला रही है। वो तो साफ बच निकलेगी, बेचारा फंसेगा ये मासूम। हमें क्या, बहन की मोहब्बत में मारा जाएगा। वो मुझसे खाने में जहर देने को बोल रही थी। हमारे खाने में? नहीं, अब्बा जी के खाने में। अच्छा ये लो, पकड़ो, मरो, पियो पानी। इतनी कंजूसी से तो तुम पानी लाई हो। क्या हुआ? मैं ये सोच रही हूँ कि सारे फुप्पो को इतना बुरा क्यों कहते हैं। रहने दो, सारी फुप्पोएं ना एक जैसी होती हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता सारी खालाएं क्यों अच्छी होती है और सारी फुप्पो क्यों बुरी होती है। ये ना तुम्हारी सोचने की बातें नहीं है। तो मुझे ये बताओ, तुम फुप्पो की इतनी तरफदारी करती हो, उनका बेटा तो नहीं पसंद करके बैठ गई हो? अरे नहीं, जीशान तो बहुत छोटा है मुझसे, और शयान वो तो भोला सा बेचारा, और वो तो फरीहा को पसंद करता है। जब ही तो फुप्पो ने फड्डा डाला हुआ है। बहुत सीधा साधा है तुम्हारा कजन, जो इश्क भी करना जानता है। इंसान अक्लमंद हो और किसी पर दिल आ जाए, वो तो तब भी किसी काम का नहीं रहता। शयान बेचारा तो फिर भी दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर है। फिर तो फरिया को ना उसी से शादी करनी चाहिए, क्योंकि शेर अली को वो कहाँ कंट्रोल कर पाएगी। तुम्हें इतना शौक है तो तुम शयान को देख लो ना, मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? ना बाबा ना, पता नहीं कैसा होगा, और पागलों से तो मुझे वैसे ही डर लगता है। इतना पागल नहीं है वो, इतना हैंडसम तो है, बस तालीम अच्छी है। पुप्पो ने बच्चा बनाया हुआ तो वो बच्चा ही बन गया। ओए होए, हैंडसम, वो भी फुप्पो का लड़का? अब तो पक्का दाल में कुछ काला है। ऐसा कुछ नहीं है, शयान भाई भाई है मेरे। उनकी अम्मी अलग जलील करती है और फरीहा अलग। मुझे तो बड़ा तरस आता है शयान भाई पर। ना, इतनी दर्दनाक कहानी नहीं सुना बहन। ऐसा ना हो मुझे भी प्यार आ जाए उस पे। बस कर दो अलीजा, कभी कभी मजाक भी सच बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, फरिया से छीन के ले जाऊंगी मैं शेर अली को। और वैसे भी उसके नसीब में ना वही लिखा है, पुप्पो का हैंडसम लड़का, वो भी पागल। सुल्ताना पुप्पो इस हद तक गिर जाएंगी मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ तो मशवरा भी तो किस बेहतरीन इंसान ने दिया था ना, जिसका खुद का दिमाग ही काम नहीं करता। अरे दादा ने औलाद पैदा नहीं की है, दुश्मन पैदा किए। फसाद की जड़ ही ना जायदाद है। दादा जान को कहती हूँ कि ये जायदाद पूरी पुप्पो के नाम कर दें और अपनी जान बख्शवा लें। अच्छा, नुज़र चची ने तुम्हारी जान ले लेंगी। कम से कम दादा जान की जान तो बच जाएगी ना। ओहो भाई, हमने मिलके दादा को भी बचाना है और जायदाद को भी। मैं ऐसा करता हूँ कि ना दादा को कॉल करके कहता हूँ कि वो अपने साय से भी बच के रहें। ठहर जाओ। फंसवा दिया ना तूने माँ को, जबान पे कंट्रोल नहीं तुम्हारे। मेरे ना मुंह से निकल गया था। मुंह से निकल गया के बच्चे, खुदा तुम जैसी औलाद तो किसी को भी ना दे। दादा तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। लगता है होने वाली दादी जान के साथ मसरूफ है ना। क्या बात कर रही हो फरिया? जरूरी नहीं कि दादा कॉल नहीं उठा रहे तो वो किसी औरत के साथ ही होंगे। जब बंदा टेंशन में होता है ना, तब उसका दिल नहीं चाहता किसी से बात करने के लिए। मैं करता हूँ दोबारा कॉल। औरत के साथ होंगे। सॉरी अम्मी। सॉरी अम्मी के बच्चे, ये दूसरा सपोला कहाँ है? कौन? शेर अली? जीशान किधर है वो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, कोई जो है वो जहर दे देगा। वाह जी वाह, सही है यार।
शाबाश, आ गए तुम जहर लेके। कौन सा जहर? कौन सा जहर? वो जो तुम्हारी माँ ने मंगवाया है, लाओ तलाशी दो। ऐसा नहीं करें शेर भाई, अच्छा नहीं होगा। अबे चुप कर, अच्छा नहीं होगा, मैं कान के नीचे बजाना तेरे। शेर भाई ऐसा नहीं कर रहे। वहाँ छुपाया हुआ तूने। कुछ नहीं है भाई, देखने कुछ नहीं है। एक मिनट, क्या हो गया शेर? अरे ये माल के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। कोई माल शाल नहीं, पता नहीं क्या हो गया इनको, मार रहे हैं मुझे। शेर को चेक करने दो वरना कान के नीचे लगाऊंगे मैं तुम्हारे। वाह भाई वाह, तुम लोग मुझे मारने का प्लान बना रहे हो। अम्मी को जाके बताता हूँ। शेर भाई को देखो पीछे कौन है। तुम वहाँ देखते रहो, वो भाग गया है। अरे नजीर, सुल्ताना जैसा बोल रही है वैसे ही करो। मतलब अब्बा जी को जहर दे दूं? हाँ देखो, तुम पर जहर देने का इल्जाम तो आ ही चुका है, तो क्यों ना इस काम को अब तुम कर ही डालो। भाभी अभी तो आप कह रही थी कि सुल्ताना मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रही है। अरे नजीर, उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी। अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी है, अब तुम्हें ये करना होगा। यानी आप लोग भी ये चाहते हो कि मैं अब्बा जी को जहर दे दूं? मजबूरी है नजीर, अगर अब्बा जी ने शादी कर ली तो हम सब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्यों नुसरत? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है भाभी। अब्बा का दूल्हे वाला मुंह देखने से तो बेहतर है कि अब्बा का मरा हुआ मुंह देख लें। जाकर खामोशी से उनको दफना दे। अरे क्या कह रही हो नुसरत, अब्बा जी हैं वो मेरे। तुमने घर नहीं जाना क्या? कौन सा 70 मील दूर है मेरा घर यार, बराबर में ही तो है। और अम्मी को कोई काम होगा ना, कॉल कर लेंगी मुझे। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे घर वालों का ना तुम्हें जरा फिक्र नहीं है वैसे। वो क्यों? रात हो गई है मैडम, और किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं है कि बिस्मा अकेले है, क्या खाएगी, क्या कर रही होगी, कुछ नहीं। सब समझ रही हो तुम्हारे इशारे। तुम अपने घर पे जो बने ना वो ही ले आओ, वो ही खा लूंगी मैं। वैसे बिस्मा बहुत ही कंजूस हो तुम। ये नहीं बोल सकती कि मैं पिज्जा ऑर्डर कर लेती हूँ या किसी को भेज के अंडे वाला बर्गर मंगा लेती हूँ। नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हारी शक्ल है अंडे वाला बर्गर खाने की। शक्ल को तो तुम रहने ही दो बिस्मा, इस पे तो पता नहीं कितने लड़के मरते हैं। और वैसे भी तुम्हारा खानदान ना बहुत ही खुशनसीब है जो उन्हें मुझ जैसी बहू मिलेगी। अपने वो मियाँ मिठू ना बनो, और इतना कोई बड़ा खानदान नहीं है मेरा, सिर्फ एक फुप्पो और चाचू है। हाँ, वो भी आपस में लड़ते मरते ही रहते हैं। अब ऐसी भी बात नहीं है कि छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं, और जहाँ ये लोग लड़ते हैं ना, जान भी छिड़कते हैं एक दूसरे पर। ये सब ना तुम्हारे दादा की वजह से है। जब तक जिंदा है तो दिखावे का प्यार भी नजर आता है, जिस दिन आंखें बंद हुई ना, सबके असली चेहरे सामने आएंगे। अब ऐसी बात भी नहीं है, दादा पर जान छिड़कते हैं, सब बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, आमीन बोलो। आमीन। ओफो या अल्लाह खैर, ये शोर की आवाजें क्यों आ रही? अम्मी, अम्मी। क्या हुआ? ये मुझे ये बताओ कि ये इतनी शोर की आवाजें क्यों आ रही? क्या हुआ? इसे तो आपने ही भेजा था ना मिशन पर। मिशन पर? कैसे मिशन पर? फुप्पो, अब आप बने मत। निशान से जहर मंगवाया है ना आपने? क्या जहर? किस तरह की बात कर रही है तुम? शायान ने तुमसे थोड़ा सा मजाक क्या कर लिया कि तुमने ये बात सीरियसली ले ली? मैं भला अपने बाप को क्यों जहर दूंगी? हाँ, अच्छा तो फिर ये दीवार कूद के क्यों आया, दरवाजा क्यों नहीं बजाया इसने? भाई किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, जब मैं ऐसे आया हूँ। ऑलरेडी इस घर में ना सभी डिस्टर्ब है। तो मुझे ये बताओ कि तुम जहर नहीं लेकर आए थे तो तुम छुपा क्या रहे थे? बताओ बताओ बताओ। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं। क्या छुपा रहे हो? दिखाओ मुझे। अम्मी कुछ नहीं, अम्मी कुछ नहीं का बचा, दिखा। कुछ नहीं। ये 5000 का नोट, हाँ, कहाँ से आया है? कहाँ से आए हैं ये पैसे? किसने दिए हैं ये पैसे और क्यों आए हैं ये पैसे? किसी से लूट कर लाया होगा। वैसे ना बच्चे अपने माँ बाप पे ही जाते हैं। देखो, देख रहे हो ना कैसी बातें सुनने को मिल रही है तुम्हारी वजह से। माँ को अच्छा खासा जिले लोग पार करा रहे हो, शर्म नहीं आती बेखैर। अब बता कहाँ से लाए हो ये पैसे? हाँ, हम मेरे दादा के तोते चोरी करे थे, उसके पैसे नहीं।
जलील और खौर परेशान कर दिया मुझे तूने, है? ये सिखाया था मैंने तुम्हें? चोरियां करना सिखाया था तुम्हें? हाँ, आइंदा करेगा पैसा, आइंदा करेगा, जलील और ख्वार करेगा पूरे खानदान में। क्या कहेंगे लोग कि सुल्ताना का बेटा कैसा है, कैसा है? ये परवरिश की है मैंने तुम्हारी, ये परवरिश की है। सुल्ताना ने सब कुछ चेक कर लिया है, ना चूहे मार दवा, ना छुपकली का स्प्रे, कुछ भी नहीं है। हाय अल्लाह, फिर क्या मिलाएंगे अब्बा जी के खाने में? फरिया ये बाहर शोर कैसा हो रहा है? आप लोगों के भांजे जिशान की बाहर चित्रोल हो रही है। वो क्यों? दादा जान के तोते चोरी करके बेच कर आ गया है वो। और हाँ, पुप्पो जान भी ना बहुत ही सेल्फिश हैं। अपने बेटों को ना घर से पट्टियां पढ़ाकर लेकर आई हैं कि चल के दादा जान की जायदाद पे कब्जा करें। लेकिन अब देखिए बाहर चल के उनको मार भी रही है। वाह जी वाह। अब आप देखिए ना, पुप्पो जान बहुत ही सेल्फिश हैं, बनती बस शरीफ है। हमारे गुस्सा निकालिए कि जिशान पर। अरे मैं जाके समझाता हूँ सुल्ताना को। सुनो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जाने की यहाँ से। जो हम सब ने मिलके तुम्हें समझाया है ना, पहले उस पर अमल करो। एक मिनट, क्या समझाया आपने पापा को? अरे बेटा, बड़ों के मसले में छोटे नहीं बोलते। ऐसा करो, तुम जाके स्टोव खंगालो और देखो कि बिस्तर वगैरह निकालो। नोरे सोना वाला भी तो है ना भाई, आराम नहीं करना क्या? शाबाश। अम्मी के बच्चे आइंदा करेगा तो ऐसा बाप का ना पढ़ना ये पूरे खानदान में। माफ कर दे, मैं अपनी करूंगा, अपनी करूंगा। नहीं करूंगा का बच्चा। अरे पुप्पो रहने दें अब। कैसी गलती हो गई? पूरे खानदान में बाप का नाम बदनाम कर दिया कि भाई सुल्ताना के बच्चे चोर है, इसके बाप के बच्चे चोर है। क्या करेंगे? थू थू करेंगे लोग मुझ पे, थू थू करेंगे तेरी वजह से। बेगैरत, बेगैरत। अरे सुल्ताना, पहले मेरी शादी के बारे में सोचो, बच्चों की शादी का बाद में सोचना। आ गए आप। इसने क्यों रोनी सूरत बना रखी है? कुछ नहीं दादाजी, कुछ नहीं, बस वो ऐसी जिद कर रहा था पुप्पो से। तो देखो शेर, तुम इसके करतूतों पे पर्दे मत डालो। और अब्बा जी, आपके तोते ये बेच कर आया है। फिर तो दो और लगाओ। बेच के आया है ना? अपनी करूंगा, के मारो। अपनी करूंगा। अब्बा कह रहे मारो, अब्बा की फरमाइश पूरी नहीं करूंगी मैं। वाह, अभी से चोरियां कर रहा है, बाद में तो डाके मारेगा। नहीं नहीं दादाजी रहने दें, बहुत मार खा चुका है पुप्पो से। अब अगर 2-4 हाथ और पड़े तो मर ही जाएगा। मरता है तो मर जाए, ऐसी चोर औलाद मुझे नहीं चाहिए। दादाजी ये सब छोड़ें, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ कितनी देर से, इतनी जरूरी बात करना थी आपसे। अरे भाई, जमाल के साथ बैठा तो भूल ही गया कॉल को। तुम अब बता दो क्या जरूरी बात करनी थी। ये क्या बताएगा? मैं बताती हूँ कि ये क्यों फोन कर रहा था। क्यों? मैं बताती हूँ। नजीर का जो मिशन दिन में नाकाम रहा है, वो उसे अब अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। चाचू या आप? क्योंकि शायान ने खुद बताया फरिया को कि अधूरी बात की है शायान ने। सच बात तो ये है कि नजीर किचन में चूहे मार दवा तलाश कर रहा था आपके खाने में मिलाने के लिए। बाप को भी चूहा समझ रखा है मेरी औलाद ने, जो चूहे मार दवा खिलाएंगे। वाह पुप्पो वाह, कितनी आसानी से आपने चाचू को फंसा दिया। अगर मैं जिशान की तलाशी ना लेता तो ये तोते चोरी वाली बात भी कभी ना खुलती। बेटा शेर, तुम अगर ये समझते हो कि मैं जायदाद के चक्कर में अपने बाप को मारूंगी, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है तुम्हारी। मैं अगर मारूंगी तो सबको मारूंगी, समझे? जायदाद को तो अब सब भूल ही जाए, उसमें से तो हिस्सा सिर्फ उसे मिलेगा जो मेरे लिए दुल्हन तलाश करेगा। हाँ।
हाँ, अब बता असल बात क्या है? बात बताओ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम्हारी माँ की वजह से अंदर बैठ के ना साजिशें हो रही हैं और मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। वेरी गुड, यानी कि तुम्हें साजिश का हिस्सा बनना है। जाहिर है, अब कोई हम बच्चे तो है नहीं, सब कुछ खुल खुला के ना सामने आ ही जाना है वैसे भी। अरे अभी जो फिलहाल खुल के सामने आया ना, उसे एंजॉय करो। एक मिनट, अब क्या सामने आ गया? क्या ज़िशान ने कुछ और भी चोरी किया? अरे सुल्ताना पप्पू ने चाचा पे रख दिया है सारा इल्जाम कि वो जहर देना चाहते हैं दादा को। क्या क्या कह रहे हो तुम? ओ माय गॉड, सुल्ताना पप्पू एक नंबर की झूठी है। कैसे पलटी मार गई ना? तो इससे क्या होता है, दादा ने भी कह दिया है कि अब उनके लिए किसी अच्छी सी लड़की का रिश्ता ढूंढो। दादा जान ने कोई नहीं करनी शादी वादी। देखा नहीं था तुमने? रेशमा मासी आई थी ना तुम्हारी, हाँ, और चली भी गई। लेकिन दादा जान बेचारे अभी भी तन्हा है। नहीं 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 नहीं, अब तन्हा नहीं रहेंगे, अब तो वो घोड़ी चढ़ के ही रहेंगे। हाँ चलो, अच्छी बात है। लेकिन सुल्ताना पप्पो तो अपने बेटे के रिश्ते के लिए खुआ रही है, और अब अपने बाप का रिश्ता कैसे ढूंढेंगी? हाँ यार, ये बात तो सोची नहीं मैंने। तुम यहाँ खड़े होके सोचो, मैं अभी शायान का रिश्ता, दादा का रिश्ता। हाँ यार, बेचारी सुल्ताना पप्पू। सब मिलकर क्यों जहर देंगे? बिस्वा, पिज्जा आ गया। मैंने ऑर्डर देके मंगाया, कितनी जल्दी आ गया। मुझे नहीं खाना जहर वाला खाना। अम्मी आपसे नहीं बोल रही, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। किसने कहा मेरे पिज्जे में जहर है? कोई कहे ना कहे, सुबह से मेरे सर पर सवार हो, क्या पता पिज्जे में जहर मिलाकर ले आई हो। सर पे मैं सवार हूँ और पिज्जे में जहर भी मैं डालूंगी? बेवकूफ लड़की, पिज्जा ठंडा हो रहा है, ऊपर से तुम्हारे घर वाले आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी कुछ पता नहीं, अम्मी से बात कर रही थी कि तुम आ गई। फिर तो अच्छा हुआ ना मैं पिज्जा ले आई, वरना भूखी मर जाती तुम तो। भूखा मरना जहर खा के मरने से बेहतर है। ये तुम्हारी सुई जहर पे क्यों अटकी हुई है? दादा को सब मिलकर जहर दे रहे हैं, तो इससे तो खानदान की बहुत बदनामी होगी ना। किधर खो गई? दम तो नहीं निकल गया कहीं तुम्हारा? नहीं, मैं ये सोच रही थी कि तुम कितनी अच्छी हो जो खाना ले आई। जहर डाल के लाई हूँ, बिल्कुल भी मत खाना। अच्छा लाओ ना, बहुत भूख लग रही है। कितनी सियानी बिल्ली हो और शक्ल से कितनी मासूम लगती हो। शक्ल से कौन क्या लगता है ये छोड़ो, मुझे अभी बहुत भूख लग रही है। जी, और आपकी बातों ने ना पिज्जा ठंडा भी करा दिया है। चलो स्टार्ट तो करो। ये लो निकालो। मजे का है। हाँ, ठंडा करवा दिया सारा तुमने। तुमने करवाया है? मैंने क्या बात है, तुम कर रही थी। बात को तुम्हें मेरे मम्मी दादा जान अपनी जिद पे अड़े रहे हैं। बस शादी का खर्चा तो उनका हम भी उठा लेंगे। शादी का खर्चा तो हम नहीं उठाएं। क्यों, तेरे बाप की मिले चल रही है? जिस बड़े मियाँ की शादी पे पैसे उड़ाएंगे हम। मिले नहीं भी चल रही, लेकिन एक लूटे दादा है मेरे, ये खुशी तो बनती है ना। काहे की खुशी? बड़े मियाँ इस उम्र में न जाने किस औरत की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए। क्यों जिंदगी बर्बाद होगी? अरे भाई, जिसकी भी शादी होगी ना मेरे दादा जान से, बहुत खुश रहेगी वो। तेरे दादा का दिमाग सच में घूम गया है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। अरे अम्मी, इसमें दिमाग घूमने वाली क्या बात है? और अगर दिमाग घूमा भी है ना, तो हम सब की वजह से घूमा है उनका। देख शेर, इसमें हमें शामिल मत कर। बहुत शौक था तेरी फुप्पो को शादी करवाने का, चली थी घर पे कब्जा करने का। मैं बता दे रही हूँ, शादी का खर्चा भी वही उठाएगी सारा का सारा। हाँ हाँ, तुमने तो पीएचडी की हुई है ना बदतमीजों की। दादा कम नाक कटवा रहे हैं जो तू बारात के आगे आगे भगड़े डालेगी। लोगों के डर से क्या हम जीना भी छोड़ दें? लोगों ने ना वैसे भी जीना हराम करके रखा है। और हाँ, आप ना दादा जान से दुश्मनी में चाहे जितना आगे निकल जाए, लेकिन बेफिक्र है,
दादा जान की फरीहा जो है ना वो उनके साथ ही है। आफ्टर ऑल उनकी पोती हूँ, इतना तो बनता ही है मेरा। मेरी बच्ची, दुश्मनी तो मुझे सलामी में दी है तेरे दादाजी ने, और आज नजीर को अपने साए तले बिठाया है। और वाह अब्बा जी वाह, दुल्हन ढूंढने की जिम्मेदारी सुल्ताना को दे दी। मुझे तो लगता है कि ये वलीमे का खर्चा भी ना तेरे बाप के खाते में डालेंगे। आपको सिर्फ ये टेंशन है कि पैसे कहाँ से आएंगे। जाहिर सी बात है, पूछ क्यों ना होगी। पला पलाया बुड्ढा जो मिल गया है उसे, और जिसके गिनती के दिन भी रह गए हैं 4। अम्मी क्या हो गया आपको? तोबा करें तोबा, दादा 100 साल जिएंगे इंशाल्लाह। 100 साल? अरे सांप भी 100 साल के बाद इंसान का रूप धार लेता है, लेकिन यहाँ तेरा दादा सांप बन के हमें डस रहा है, हमें डस रहा है। क्या हो गया अम्मी, आपको क्या हो गया है? खैर आप जो कुछ भी कहें, दादा की बारात में तो मैं लुटियां डालूंगा, लुटियां। सबसे आगे आगे होगा आपका बेटा। ये तो औलाद ही सही नहीं है। सुल्ताना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे फंसवा दिया, जबकि जहर वाली बात तुमने कही थी। मैं तो तुम्हें चेक कर रही थी कि तुम अपने बाप के साथ कितने मुखलिस हो, मगर नहीं, तुम्हारी बीवी नुज़त ने तुम्हारी रग रग में दुश्मनी भर रखी। नुज़त का नाम मत लो, अपनी बात करो। मेरे हाथ से मेरे अब्बा जी को मरवा रही थी, और जब पकड़ी गई तो मैं चेक कर रही थी। वाह भाई वाह, बस खत्म कर दो इस बात को। जो रात कब्र में है उसे कोई नहीं टाल सकता। जी जी अब्बा जी, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक। क्या बेशक बेशक? जो रात खुशी की है उसे भी कोई नहीं टाल सकता। क्या मतलब अब्बा जी? मैं कुछ समझा नहीं। बताया नहीं इसे मैं क्या चाहता हूँ। भाई अब्बा जी, आपने मुझे कहा था कि बुला कर लाना है, ये तो नहीं कहा कि भाई सबको बताना भी है। तो अब बता दो ना, अच्छा थोड़ी लगता है अपने मुंह से बार बार अपनी शादी के बारे में कहना। अब्बा जी, शादी की बात तो आप कर चुके। वही बात दरअसल ये है कि अब्बा जी की जो शादी कराएगा ना, मेरा मतलब है जो अब्बा जी का रिश्ता तय कराएगा ना, उसे जायदाद में से बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। भाई मुझे तो हिस्सा नहीं चाहिए, मैं ये जलालत वाला काम नहीं कर सकता। हाँ, और मुझे भी इस काम से दूर ही रखें। भाई मैं तो अपने अब्बा जी की बेटी हूँ, मैं अपने अब्बा जी का कहना बिल्कुल नहीं टाल सकती ना। अरे इनकी बीवियों तक बात पहुंचने तो दो, उनकी बात ये भी नहीं टाल सकते। अब्बा जी, ये बात आप नजीर के बारे में बोल सकते हैं, कम से कम मेरे बारे में नहीं। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। हाँ, मैं भी अपनी बात का पक्का हूँ, लेकिन बार बार कह के बदनाम किया हुआ है कि मैं नुज़हत की चाबी से चलता हूँ। कोई बदनाम नहीं किया है। जाओ अपनी बीवियों से मशवरा करो और उन्हें बताओ कि अगर 1 करोड़ रुपया अलग से चाहिए तो लग जाए मिशन पे। 1 करोड़? हाँ, जायदाद में से हिस्सा अलग और 1 करोड़ रुपया अलग से। हाँ, मेरी शादी के बाद जायदाद सब में बराबर तकसीम कर दी जाएगी और 1 करोड़ हकदार को मिलेगा। उसके बाद मैं अपनी बीवी के साथ इस घर में हंसी खुशी रहने लगूंगा। कहानी खत्म, पैसा हजम।